हेलो साथियों, तो कैसे हो आप सभी। आज हम देखने वाले हैं उपसर्ग को। बेसिकली भाषा का प्रयोग, जो भाषा का प्रयोग होता है उसमें कुछ ऐसे मूल वर्ड या वर्ड समूह होते हैं जिनका अर्थ की दृष्टि से और विभाजन नहीं किया जा सकता है। अर्थ की दृष्टि से कह रहा है, विभाजन नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार के मूल शब्द भाषा की जो अविभज्य इकाई होते हैं, ये किसी शब्द से पहले जुड़कर, शब्द से किसी भी मतलब उपसर्ग कह रहा है, उपसर्ग जो है वो पहले शब्द से जुड़कर नए अर्थ का निर्माण करते हैं। किसी भी शब्द से पहले जुड़कर उसके नए अर्थ पर निर्माण करते हैं। चूंकि ये एक स्वतंत्र शब्द के रूप में प्रयुक्त नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें उपसर्ग कहा जाता है। तो ये अब उपसर्ग का दूसरा स्लाइड पर चलते हैं। ये बोल रहा है यहाँ पर बेसिकली उपसर्ग उपसर्ग वह शब्दांश होते हैं जो शब्द से पहले जुड़कर, ये बात को ध्यान रखना, मैं जिस पर एरो मतलब कि बंद कर रहा हूँ डॉट पर, तो उस पर ध्यान देना है। अर्थ बदल देते हैं, जो मतलब कि पहले से जुड़े जाता है तो उसका अर्थ बदल ही जाता है बेसिकली। उपसर्ग शब्द उप धन किससे बना है? सर्ग से बना है। इन दो शब्दों के मेल से बना है, जिसमें सर्ग क्या है? मूल शब्द है। सर्ग क्या है? मूल शब्द है, जिसका अर्थ होता है क्या? जोड़ना, ठीक है, या फिर निर्माण करना। जैसे हम कहें कि एक उपधनहार है, तो यहाँ पर जोड़कर क्या बन गया? तो उपहार बन गया। तो निष्ठ पर चलते हैं, निष्ठ पैरा पर। आप क्या कह रहा है? उपसर्ग के भेद। उपसर्ग के कितने भेद होते हैं? तो उपसर्ग के 3 भेद होते हैं, संस्कृत, हिंदी और उर्दू। अगर हम तो निष्ठ पैरा पर चलते हैं। उपसर्ग, यहाँ पर फिर से वही मिस्टेक है कि प्रत्यय मैंने डॉट पहले ही रख दिया था, इस वजह से आज हम उपसर्ग को ही देख रहे हैं। तो उपसर्ग की समानता देखेंगे। उपसर्ग में क्या समान है? उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दों के अंश हैं। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही क्या हैं? यहाँ पर एक शब्दांश या शब्दों के अंश हैं, पूर्ण शब्द नहीं है। ये पूर्ण शब्द नहीं है, इनका अकेले मतलब कि प्राक किया जाता है। मतलब कि अब आप समझ नहीं पाएंगे। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पर मतलब कि इसीलिए मैं एग्जांपल लेके रखा हूँ कि जैसे मैं कहूँ उपसर्ग क्या है। अभी यहाँ पर पहले इसी शब्द को, पहले इसको पढ़ेंगे। अभिमान में, अभिमान में अभी उपसर्ग है, मान क्या है? ई। अब देखो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पर अभिमान है, अभिमान है, तो अभिमान में अब मैंने भी क्या बताया? उपसर्ग मतलब पहले का होता है, ठीक है। उपसर्ग मतलब पहले का, तो मैंने बोल ही रहा, देखो हिंट दे रहा है। मतलब मेरी बात सुना, मैं बोल रहा हूँ अभिमान, क्या बोल रहा हूँ? अभी, अभिमान। तो यहाँ पर क्या हुआ? ये हुआ उपसर्ग। अभी, पहले बोला अभी, फिर मान, तो ये हमारा उपसर्ग। ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ अज्ञानी में अज्ञानी, शब्द को पकड़िए और अपनी मुख शैली को तो विशेष कर दे। हिंदी पूरी आपके मुख शैली पर ही डिपेंडेंट है। मैं कहूँ अज्ञान, तो अज्ञान में आ निकल रहा है। मैं कहूँगा स्वतंत्र में, स्वतंत्र में। तो ऐसे ही उपसर्ग को हमें देखना है और इन पर बेसिकली समानता एक्सक्लूडेड होती है। हाँ, यदि चैनल पर नए हैं तो दोस्त भाई आपका मेहनत कर रहा है, लगातार अच्छे से अच्छा कंटेंट ला रहा है, सब्सक्राइब तो बनता ही, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर भी करें। सभी मटेरियल फ्री में चल रहा है।